नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सबसे पहले त्रिरत्न को वंदन करते हैं और उसके बाद गुरु जी, आचार्य बुद्धराखिता भंते जी को वंदन करते हैं और उसके बाद उपस्थित श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं सभी को मेरा मैत्री आशीर्वाद और नमो बुद्धाय। आशा है सभी कुशल मंगल है। आज का धम्मा सब्जेक्ट है परिभज्जा का सुत्ता, अंगुत्तरा निकाय से है। तो उपासक उपासिका जितना भी यहाँ पे उपस्थित है सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग ये भगवान बुद्ध का वचन है, भगवान बुद्ध ने बताया गया वचन है, धम्मा है। तो इसको हम श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसको जब सुनता है सुनने के समय सती के साथ सुने, रिस्पेक्टफुली के साथ सुने, क्योंकि ये बुद्धा का सम्मा संबुद्धा का मुंह से निकाला वाला शब्द है, निकला वाला शब्द है। तो इसलिए इसको हम सुनने के समय श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और इसको सुनने के समय माइंडफुल के साथ सती के साथ सुनना चाहिए। और उसको इसको सुनने के समय रिस्पेक्टफुली हम सुनना चाहिए। तो आज का धम्मा सब्जेक्ट है परिपज्जा का सुत्ता। परिपज्जा का सुत्ता में आ, ऐसा शुरू होता है। भगवान बुद्ध का मैं शुरू से बात नहीं करेगा आज। पाली थोड़ा सा हम चांटिंग करेंगे पाली का। इसमें सुत्ता में क्या लिखा है उस सुत्ता का पाली को हम चांट करेंगे। आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। एकमन्तं निसिन्मुखोऽसौ ब्रह्मणा परिभज्जको भगवन्तं एतदवोच। सन्दिट्ठिको धम्मोति भोगोतमो उच्यति। कित्तवातानुखो भोगोतमो सन्दिट्ठिको धम्मो होति अकालिको। यही पस्तिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो विඤ्ञो हितीति। साधु साधु साधु। तो अभी हम उपासक उपासिका शील लेके हो चुका है, पंचशील धारण किया है। और अभी जो समय है धम्मा सुनने के समय। और अभी भंते ने परिपज्जा का सुत्ता अंगुत्तरा निकाय से है। तो इस सुत्ता का बीच से मैं एक गाथा पाठ किया है। तो इसका अर्थ है एकमंतं निसिन्मुखो सो ब्राह्मण परिभज्जको। अ, एक समय कुछ ब्राह्मण ब्राह्मण लोग भगवान भगवान बुद्ध का साइड में भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट किया है कि भगवान भगवान ये क्या बोलता है। आप तो धम्मा देता है कि संदित्ति को धम्मा। तो वो कैसे किस प्रकार से करने से हम जो है इस संदित्ति को धम्मा को यही पस्ती को धम्मा को हम यहाँ पे हम समझेगा और हम जानेगा और एक्सपीरियंस
कर सकेगा बोल के भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट किया। एक्चुअली कुछ ब्राह्मण लोग जो है परिवज्जा का अर्थ है वो लोग वंडरर है, चक्कर चारिका करने वाला है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, गांव तो गांव, ऐसे वो लोग चक्कर मारने वाला है, करता था। ये प्रथा जो है भगवान बुद्ध के समय सभी रिलीजियस लोग करता था, सभी सेक्ट लोग करता था। जैसे भगवान बुद्ध का जीवन और पूरा का पूरा भगवान बुद्ध का जीवन चारिका करा है, गांव से एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जगह जगह भगवान बुद्ध ने चारिका किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धम्म को पहुंचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होने के लिए भगवान बुद्ध पूरा जीवन चारिका करके किया है। और भगवान बुद्ध का जो भंते लोग है, शिष्य है, भिक्षु लोग है, वो भिक्षु लोग भी चारिका करता था, जीवन भर करता था, सभी का मंगल के लिए, सभी का फायदा के लिए, सभी का ज्ञान को प्राप्त हो बोल के। सिर्फ ये भगवान बुद्ध का ट्रेडिशन नहीं है, ये जो है भगवान बुद्ध के समय जितना भी गुरु लोग है, सभी गुरु लोग का सेम प्रथा होता है कि चारिका करना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे वो लोग भी अपना अपना धर्म को वो लोग प्रचार करता था। जैसे आजकल हम लोग दिखाई देता है कि थाईलैंड में भंते लोग चारिका करता है, पूरा थाईलैंड में चक्कर मारता है, थाईलैंड से बर्मा जाता है, बर्मा से यहाँ इंडिया में आता है, इंडिया में पुनः पुनः तक वो लोग गांव गांव घूमता है धम्मा प्रचार करके। रिसेंटली मैं भी थाईलैंड ग्रुप के साथ, थाईलैंड बनते लोग के साथ चारिका किया था। चल के, पैदल गाड़ी यूज नहीं करता है, चारिका यानी चल चल के जाने का, चल चल के जाने का जाता है उसको बोलता है चारिका। तो एक गांव से दूसरे गांव, इस गांव में हम बैठता है, तो मॉर्निंग को सुबह सुबह पिंडा पाता जाता है, पिंडा पाता करके जो मिलता है उसको ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके उसको आ, ग्रहण भोजन के बाद हम लोग धम्मा प्रचार करता है, धम्मा सभा रखता है। धम्मा सभा के बाद दोबारा हम लोग नेक्स्ट गांव के लिए निकल जाता था। तो 3 बार हम लोग वॉक करता था, एक दिन में 24-25 किलोमीटर हम लोग वॉक करता था। तो करते उस सिर्फ हम लोग गांव गांव में प्रचार, जिस गांव में पहुंचता है वो गांव में तो प्रचार करता ही है। सिर्फ वो गांव में नहीं, हम लोग जब रास्ता में चलता है उसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग रिलीजियस का जो लोग मिलता है, वो लोग भी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट बहुत करता है, वो लोग देखता है, और वो लोग भी सेवा करता है, आके पूछताछ करता है। तो रास्ता रास्ता में भी हम लोग प्रचार, धम्म का प्रचार कर के जाता है। गांव में पहुंचा तो वो तो करना ही है, करता ही है, रास्ता में जब चलता है उसी समय भी करता था ऐसा। अभी भी हम लोग का जो बुद्धा का समय जैसे चारिका करने का जो प्रथा था, अभी भी वही चलता है, अभी भी वही, अभी तक वही प्रथा हम लोग पालन करता है, उसको हम लोग उस रास्ते में चलने के लिए कोशिश करता है। तो ठीक ये कुछ ब्राह्मण लोग जो है अपना रिलीजियस को, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए वो लोग भी गांव गांव, जगह जगह घूम रहा था भिक्षा मांग के। तो चलते चलते भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान बुद्ध के पास पहुंचने के बाद भगवान बुद्ध को वंदन किया, वंदन करने के बाद भगवान बुद्ध को रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के भगवान बुद्ध के साथ ग्रीटिंग्स किया। ग्रीटिंग्स करने के बाद एक साइड में बैठा, और एक साइड में बैठ के भगवान बुद्ध ने जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था वही प्रश्न भगवान बुद्ध को पूछा कि आपका जो धम्मा है, जो शिक्षा है, वो हमेशा बोलता है उसमें कि अ, संदिग्धिको धम्मो थी वो गौतमा उच्चति की तवा तक नो खो।
भोगोत्तमा संदिठिको धम्मो होती अकालिको एहि पस्तिको ओपनयको पच्चतं वेदितम्बो विඤ्योहिति। तो ये कैसा है, किस प्रकार से करने से ये संदिग्ध को अकालिकों को हम समझेगा, कृपया करके हम लोग को बताइए बोल के भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट करता है। तो भगवान बुद्ध हमेशा धम्मा देने से पहले धम्मा सावक लोग जो सुनने वाला व्यक्ति को हमेशा भगवान बुद्ध अलर्ट करता है, बोलता है सुनो, रेडी हो और श्रद्धा पूर्वक सुने, रिस्पेक्टफुली सुने और ध्यान के साथ सुने बोल के भगवान बुद्ध हमेशा धम्मा स्टार्ट करने से पहले सुनने वालों को अलर्ट करता था। तो भगवान बुद्ध अभी आंसर उन लोग को दे रहे हैं, उन लोग को बता रहे कि ऐसे ब्राह्मीण, जैसे कि एक व्यक्ति, वो व्यक्ति के अंदर बहुत सारा लोभ, बहुत सारा राग उत्पन्न हो गया है, उसको पूरा का पूरा ओवर हो गया है। और वो जो है राग और लोभ और राग ज्यादा होने के कारण उनका जो दिमाग है वो नाश हो गया है, खराब हो गया है। तो उनका दिमाग खराब होने के कारण, नाश होने के कारण वो जो है क्या कर देता है, वो अपने आप को जो है गलत रास्ता में डाल देता है। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बहुत सारा नुकसान कर देता है बोल के बोलता है, बहुत सारा हानि, बहुत सारा नुकसान अपने आप को करता है। और सिर्फ वो अपने आप को नहीं, उसके साथ जो दूसरों को भी हानि पहुंचा देता है, नुकसान पहुंचाता है। वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और औरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वो जो लोभ और राग जिसका अंदर में ज्यादा हो गया है, जिसका दिमाग खराब हो गया है, वो व्यक्ति जो है खुद को भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान करता है और दोनों को नुकसान करता है बोल के बोलता है। और जो व्यक्ति यही लोभ और रागा के कारण वो अपने आप को नुकसान के रास्ते में डाल के नुकसान अपने को कर दिया, दूसरों को भी कर दिया, उनका जो नेक्स्ट उसका एक्सपीरियंस होगा, उसका जो अनुभव होगा, जो रिजल्ट होगा, वो अनुभव नेक्स्ट नेक्स्ट अनुभव करेगा कि वो उसका मन में दुख ही दुख वो अनुभव करेगा। और वो जो है परेशान अनुभव करेगा, डिप्रेशन होगा। और उसके बाद वो बहुत सारा जीवन में अनहोनी घटना भी सहन करना पड़ेगा, तब दुख तकलीफ परेशानी वगैरह वगैरह वो जो है सहन करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ता है वो की बोलता है। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने बोलता है लेकिन और दूसरा जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के अंदर राग लोभ नहीं, लोभ से बाहर है, राग से बाहर है। तो वो व्यक्ति जो है क्या करता है, अपने आप को कभी भी हानि पहुंचेगा वो जैसा रास्ता में नहीं डालता है, खतरों का गलत रास्ता में नहीं डालता है। और वो अपने आप को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है बोल के बोलता है। और उसके बाद वो दूसरों को भी गलत रास्ता में नहीं डालता है और दूसरों का भी नुकसान नहीं कराता है बोल के भगवान बुद्ध ने बोलता है कि वो खुद को भी नुकसान नहीं कराता है, दूसरों को भी नुकसान नहीं कराता है बोल के भगवान बुद्ध ने बताया। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने बोलता है ब्राह्मण, जैसे कि एक व्यक्ति के भीतर, मन के भीतर बहुत सारा लोभ, बहुत सारा राग उत्पन्न हुआ है, तो उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया है और उसका दिमाग नाश हो गया है, खराब हो गया है अपने लोभ और राग के कारण। तो वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को ऐसे जगह में लीड कर देता है, यानी खराब जगह में अपने जीवन को लीड कर देता है, डाल देता है।
तो खराब रास्ता में डाल देने के कारण उसकी जो काम है वो गलत करके बैठता है, गलत काम करने लगता है और गलत बात बोलने लगता है, बोलता है और वो गलत विचार करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने को आ, लोभ से, राग से बाहर लेके आया है, जिसका लोभा और रागा कम है, वहां से निकल गया है, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को कभी भी गलत रास्ता में नहीं डालता है। और वो व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी गलत कामों में नहीं लगाता है, कभी भी गलत काम नहीं करता है, कभी भी गलत बात नहीं करता है, कभी भी गलत विचार भी नहीं करता है, बल्कि भगवान बुद्ध ने आ, उन ब्राह्मण लोग को बताया। और उसके बाद बोलता है, देखो ब्राह्मण, जैसे कि एक व्यक्ति के भीतर में बहुत सारा रागा, बहुत सारा लोभ जगह है, उसको कब्जा कर दिया है और उनका दिमाग नाश हो गया है, खराब हो गया है। वो व्यक्ति जो है कभी भी वो कुछ भी समझ में नहीं आता है, नहीं समझता है, और वो सच्चाई को नहीं समझता है, और वो खुद का जो वेलफेयर है, खुद का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, उसको भी वो नहीं समझता है। तो वो व्यक्ति ना खुद को समझता है, ना दूसरों को समझता है। तो इसके कारण वो क्या करता है, इसके कारण वो अपने फायदा के लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो जीवन में कुछ नहीं समझता है, नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसके भीतर में राग इतना बढ़ गया है, लोभा इतना बढ़ गया है कि उसका दिमाग अभी काम करना ही, सही रूप में काम करना ही बंद हो गया। तो वो नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझने के कारण वो जीवन में ना खुद का फायदा के लिए करता है काम, ना दूसरों का फायदा के लिए काम कर सकता है। तो कितना भयानक है देखो, लोभ जो है बहुत बहुत भयानक है, कि खुद को नुकसान करता ही है और दूसरों को भी कर देता है। और लोभ अगर हो गया तो जीवन में इतना नुकसान हो जाता है कि जीवन में बुरा काम करना, ज्यादा से ज्यादा जीवन में बुरा काम कर देता है, ज्यादा से ज्यादा शब्द जो है बुरा बात, बुरा शब्द ही बोलता है, और विचार, ज्यादा से ज्यादा विचार जो है गलत 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 विचार ही करते रहता है। तो और जो व्यक्ति, देखो, लोभ अगर किया, राग अगर किया, तो जीवन में आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपका भीतर में राग ज्यादा हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो आप सच्चाई को, रियलिटी को समझना मुश्किल है, नहीं नहीं समझता है, नहीं समझ पाता है। तो भगवान बुद्ध बोलता है, यही है ब्राह्मण, यही है ब्राह्मण, कि संदिथि को धम्मा है, अकाली को धम्मा है। संदिथि को बोलने से यह आपको प्राप्त होता है, तो अकाली को है इमीडिएट फ्रूट होता है। आप सबको तो ऑलरेडी बहुत सुना है, बहुत बार सुनता है, बहुत बनते लोग से सुनता है। तो संदिथिको के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर है। संदिथिको, अकाली को, एहिपसी को, उपनाय को, पच्चतंग वेदितब्बु विन्योहिति, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर है। तो इसलिए सिर्फ सुनने से काफी नहीं है, आपको खुद एक्सपीरियंस करना है। अभी संदिग्ध को, अभी मैं धीरे से मारा, अभी हाथ को वाल में, दीवार में मार दिया जोर से, तो इमीडिएट फ्रूट आ जाता है, अकाली को है।
इमीडिएट फ्रूट आ जाता है। यहीं पे ही आपको वो सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो जैसे आप अच्छा काम किया, अच्छा बात किया, अच्छा विचार किया, आपका फ्रूट क्या आता है? आपका फ्रूट दुख नहीं सुख आता है। आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? आपका एक्सपीरियंस है सुख एक्सपीरियंस, जॉयफुल एक्सपीरियंस, आनंद एक्सपीरियंस होगा। डिप्रेशन नहीं होगा, उससे बाहर आ जाएगा। डिप्रेशन का उल्टा क्या है? जॉय है। आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। अब जैसे कर्म, जैसे अकुशल मन विचार रखा, लोभ रखा है, रागा रखा है, वो अगर राग के काम कर दिया गलत, बोल दिया भी गलत, वो विचार किया भी गलत, तो आपका जीवन में क्या होगा? आपका जीवन में, वो आप खुद को मालूम है, तो आपका जीवन में दुख के सिवा और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलेगा। दुख ही दुख एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और आपका जीवन में डिप्रेशन ही डिप्रेशन एक्सपीरियंस करने मिलेगा। जैसे जैसे कर्म वैसे फल, जैसे पेड़ लगाया वैसे फल मिलेगा आपको। नीम का पेड़ लगा के आम का फल खाने के लिए वेट करके फायदा नहीं होता है। नीम का पेड़ में नीम का फल ही देगा। का पेड़ लगाया, आम का पेड़ में आम का फल ही देगा। तो आप जिस प्रकार का पेड़ लगाता है, आम लगाए तो आम का फल खाने में खाओ, नीम का पेड़ लगाए तो नीम का फल खाओ। तो इसलिए उपासक उपासिका यहाँ पे जितना भी उपस्थित है, आम का पेड़ लगाने के लिए कोशिश करो। नीम का पेड़ लगा के आम खाने के लिए वेट मत करो। और पेड़ जो है सही प्रकार का लगाना चाहिए, तब जाके फ्रूट सही प्रकार का आएगा। आम खाने का इच्छा है, आम का पेड़ लगाओ, आम मीठा मीठा आम खाने को मिलेगा। और उसके बाद आ, नीम का पेड़ तो बिल्कुल मत लगाओ। मेरा कहने का मतलब है अकुशल का पेड़ मत लगाओ। अकुशल का पेड़ लगाया तो आपको दुख ही दुख एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। डिप्रेशन ही डिप्रेशन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आम का पेड़ लगाओ, उसका मतलब है कुशल का पेड़ लगाओ। कुशल का पेड़ लगा के वो आम का कुशल का जो फल को खाओ, जीवन में सुखी के साथ रहे, शांति के साथ रहो। सुख का फल खाओ, शांति का फल खाओ, और जॉयफुल आनंद का फल खाओ। बोल के भगवान बुद्ध ने इसमें पहला ये ब्राह्मण लोगों को समझाया, यही है संदिग्ध को, यही है अकाली को। अभी करो, अब आपको अभी मिल जाएगा। तो उसके बाद भगवान बुद्ध बोलता है, ब्राह्मण, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के भीतर बहुत ही नफरत भरा है। नफरत अ, नफरत है, हिंसा है। तो वो व्यक्ति को क्या हो जाता है? वो नफरत और गुस्सा, नफरत और गुस्सा भर के है। तो वो नफरत और गुस्सा जो वो व्यक्ति को पूरा कवर कर लिया, और वो जो है नफरत और गुस्सा के भीतर में पूरा चिपक गया, पूरा भीतर घुस गया। उसके भीतर में पूरा नफरत ही नफरत है, गुस्सा ही गुस्सा है। तो नफरत और गुस्सा रहने वाला व्यक्ति को तो प्रकार का है। नफरत और गुस्सा रहने वाला व्यक्ति कभी भी वो दूसरा का भलाई नहीं सोच सकता है। वो हमेशा उनका विचार जो है, उनका जो सोचने का जो रास्ता है, वो गलत ही रास्ता होता है, गलत विचार ही होता है। तो वो जो है अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाता है, नुकसान कर देता है। और वो सिर्फ खुद को नहीं, वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति, जो नफरत करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है खुद को भी और दूसरों को भी नहीं छोड़ता है, दूसरों को भी कर देता है। तो दोनों को कर देता है, खुद को भी, दूसरों को भी, औरों को भी। तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा?
गुस्सा हो गया, दूसरों को नफरत करने लगा, तो उसका नेक्स्ट उसका एक्सपीरियंस क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस जैसे गुस्सा किया, जैसे नफरत किया, तो उसका रिजल्ट आएगा, उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, उसका मन में दुख ही दुख मिलेगा, परेशानी परेशानी होगा, डिप्रेशन होगा। वही उसका डिप्रेशन दुख ही उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति, मान लो कि लेकिन जो व्यक्ति का भीतर में जो है नफरत और गुस्सा से बाहर है, जो व्यक्ति गुस्सा से नफरत से बाहर आ गया है, वो व्यक्ति जो है हमेशा अच्छा ही सोचता है और अच्छा सोचेगा, और वो हानि अपने आप को नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं कर देता, अपने आप को नहीं पहुंचाता है, और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ना खुद को नुकसान पहुंचाता है, ना दूसरों को, दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जो व्यक्ति दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अच्छा ही काम में रहता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी उसका अच्छा ही रहता है, अच्छा काम ही रहता है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या मिलेगा? उनको सुख ही सुख मिलेगा, उसको जो है आनंद ही आनंद मिलेगा, शांति ही शांति मिलेगा। और उसके बाद भगवान बुद्ध बोलता है, जैसे एक ब्राह्मण, जैसे एक व्यक्ति, उनके भीतर में काफी नफरत भरा है, काफी उसके भीतर में गुस्सा गुस्सा भरा है, तो वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को किस रास्ता में लीड करके ले जाता है बोलने से, इसमें भगवान बुद्ध ने बताते हैं कि अपने जीवन को जो है गलत रास्ता में, गलत कामों में वो ले जाता है, कर देता है, गलत वचन बोलने लगता है, और गलत विचार करने लगता है, तो गलत काम, गलत विचार और गलत सोच रख के जो रख देता है। और उसके बाद बोलता है, जो व्यक्ति लेकिन जो व्यक्ति के भीतर नफरत बाहर आ गया है, नफरत से बाहर आ गया, गुस्सा से बाहर आ गया, वो जो है अपने आप को कभी भी गलत रास्ता में लीड नहीं करता है, लेके नहीं जाता है। गलत रास्ता में लेके नहीं जाता है, उसका मतलब वो गलत काम नहीं करता है। गलत काम नहीं करता है तो गलत बात भी नहीं करता है, गलत बात नहीं करता है तो गलत विचार भी नहीं करता है। तो उसका रिजल्ट, जो व्यक्ति गलत काम नहीं करता, गलत विचार नहीं करता, गलत बात नहीं करता है, वो उसका फल तो, उसका एक्सपीरियंस तो, उसका अनुभव तो सुंदर ही होगा, सुख ही सुख, और उसका जीवन में आनंद ही आनंद, शांत ही शांत, और सब डिप्रेशन से, दुख से वो बाहर रहता है, वो कि भगवान बुद्ध ने बताता है। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने वो बोलता है, ब्राह्मण देखो, जैसे एक व्यक्ति के भीतर में वही नफरत भरा है, वही नफरत, वही गुस्सा भरा है, पूरा कब्जा कर लिया, उसका अंदर में डूब गया है, नफरत ही नफरत, गुस्सा ही गुस्सा, तो वो व्यक्ति जो है जीवन में कुछ भी नहीं समझता है, बोलता है। कितना नुकसान हो जाता है देखो, लोभ किया तो भी नुकसान हो जाता है, राग किया तो नुकसान हो जाता है, गुस्सा हो गया, दूसरों को नफरत भी किया, तो नफरत किया, गुस्सा किया, करने से भी उसको नुकसान कितना हो जाता है देखो दोस्त। पहले तो उनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बहुत उसका हार्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, और उसके बाद उसका काम सब अकुशल 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 हो जाता है। काम करो अकुशल, बात करता भी अकुशल, विचार भी अकुशल, कितना नुकसान हो जाता है। उसके बाद इसमें बोलता है कि जो गुस्सा करता है, जो नफरत करता है, ज्यादा से ज्यादा उसका पूरा मन में जो है नफरत से भरा है, गुस्सा से भरा है, वो व्यक्ति जो है कितना नुकसान होता है देख लो, कि वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं समझता है, बोलता है। और वो व्यक्ति
सच्चाई को तो नहीं समझता बिल्कुल भी। कैसे समझेगा? उसका पूरा गुस्सा नफरत ही नफरत है। और वो व्यक्ति अपना फायदा के लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना फायदा के लिए वो अपना फायदा के लिए भी नहीं समझता है। आप सबको भी मालूम है, क्योंकि गुस्सा तो एक ना एक दिन सभी लोग किया है। गुस्सा जब जब होता है, तो गुस्सा होने से अपना नुकसान भी नहीं सोचता है, अपना फायदा भी नहीं सोचता है, अब दूसरों का नुकसान भी नहीं सोचता है। सॉरी, अपना फायदा नहीं सोचता है, दूसरों का नुकसान, दूसरा का फायदा को भी नहीं सोचता है। हमेशा खुद का नुकसान तो है ही है। ऑलरेडी गुस्सा हो गया तो शांति के लिए जगह नहीं रहता है। गुस्सा एक हॉल में मान लो कि एक गुस्सा आ गया या लोभ आ गया, लोभ आ गया तो, गुस्सा आ गया तो, नफरत आ गया तो, वो उसका जो उल्टा जो जितना भी चीज है वो नहीं रहता है। गुस्सा एक बार एक हॉल में आ गया, वो हॉल पूरा का पूरा गुस्सा का हो जाता है, प्रेम का नहीं रह जाता है। प्रेम वहां से चला जाना पड़ता है। तो प्रेम भी एक बार एक हॉल में जैसे आ जाता है, वो हॉल के भीतर में प्रेम ही प्रेम रहता है। गुस्सा के लिए, नफरत के लिए जगह नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति नफरत और गुस्सा को बढ़ा के रख दिया है, देखो कितना नुकसान हो गया उसको। आ, उसका जीवन में कुछ नहीं समझता है, रियलिटी को नहीं समझता है, खुद का फायदा को भी नहीं समझता है। और वो व्यक्ति सिर्फ खुद का वाला नुकसान नहीं कर, दूसरों को भी नहीं समझता है, दूसरों का फायदा, रियलिटी को भी नहीं समझता है, दूसरों का फायदा के लिए को भी नहीं समझता है, वो कुछ नहीं समझता है। लेकिन भगवान बुद्ध बोलता है कि जैसे एक व्यक्ति, जिस जो व्यक्ति गुस्सा से, नफरत से बाहर आ गया है, वो व्यक्ति जो है वो समझता है खुद को, खुद को समझता है। और वो व्यक्ति रियलिटी को भी समझता है, और वो व्यक्ति आ, अपने फायदा को भी समझता है। और वो व्यक्ति दूसरों को भी समझता है, दूसरों का जो रियलिटी को भी समझता है, दूसरों का लाभ के लिए भी समझता है, बोल के भगवान बुद्ध बोलता है वो सब कुछ समझता है। तो यही है संदित्ति को धम्मा, यही है अकाली का धम्मा, यही पसी का उपनायको पच्चतंग वेदितव्यो वैन्योहिति, बोल के भगवान बुद्ध ने वो ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण लोग को समझा रहा था। तो इसमें देख, हम सुनने के साथ साथ एक्सपीरियंस करो, कॉन्टेम्पलेट करो अपने आप को, हमको इस धम्मा में क्या बोल रहे हैं भगवान बुद्ध। ये दूसरों के लिए बोल रहा है या मेरे लिए बोल रहा है? दूसरों को ही, ये दूसरों के लिए है या मेरे लिए? ये धम्मा जो है हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, जितना भी यहाँ पे उपस्थित है जूम में अभी, जो सुन रहा है, उन आप सभी के लिए भी है। तो हर एक व्यक्तिगत के लिए है कि लोभ किया तो नुकसान है, ये हम अपने से एक्सपीरियंस अनुभव के साथ इसको हम समझ सकता है। और लोभ नहीं किया तो, लोभ से बाहर आ गया तो हमको कितना लाभ होता है, वो भी हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ हम समझ सकता है। मैं लोभ किया मेरा भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान। मैं लोभ नहीं किया मेरा भी लाभ, दूसरों को भी लाभ। और मैं अगर गुस्सा हो गया, दूसरों को नफरत हो गया, नफरत किया, मेरा अंदर में नफरत भरा है, मेरा अंदर में गुस्सा भरा है, तो वो आप और मैं या आप सभी लोग का जीवन में ये चलते रहता है, ये घटते रहता है हर एक व्यक्ति के साथ। लोभ किया, लोभ तो किया हो, सॉरी, गुस्सा तो किया हुआ कभी, किया होगा कभी ना कभी, नफरत तो कभी ना कभी किया होगा। तो नफरत किया तो मालूम है हमको किस प्रकार से हम दूसरों को नुकसान कर देता है। खुद को तो दूसरों को नुकसान करने से पहले खुद को तो नुकसान होता है, तो दूसरों को भी नुकसान कर देता है। गुस्सा हो गया तो गुस्सा होने के साथ साथ में अपने को भी नुकसान कर देता है, दूसरों को भी नुकसान करता ही है। तो ये सबको मालूम है। तो इसलिए हम क्या नहीं करना चाहिए,
गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो किसी प्राणी के प्रति, मनुष्य हो या अमनुष्य हो, किसी प्राणी के प्रति हम गुस्सा नहीं करना है। हम किसी भी प्राणी के प्रति हम नफरत नहीं करना चाहिए। अ, हम किसी चीज के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए। तो हम गुस्सा की जगह पे, नफरत की जगह पे हम क्या करें? प्रेम को बढ़ाओ, कंपेशन बढ़ाओ, और प्रेम और करुणा को बढ़ा के, मेत्ता करुणा को बढ़ा के अपने भीतर में मेत्ता और करुणा को ही डेवलप करो। रागा सॉरी गुस्सा और नफरत को हटा दो। अगर है तो उसको अभी पाल के मत रखो। भयानक है वो, आपको बार बार दसेगा। लास्ट में एक कहानी में बताया था, शायद आप लोग को याद है। तो बार बार दसता है, जो हमको बार बार नुकसान कर देता है, वो चीज को मैं क्यों साथ रखूं? मेरा पास उसके लिए क्यों जगह रखूं? उसके लिए मेरा जगह बिल्कुल नहीं रखना है। अभी से तुरंत उसको फेंक देना है। अगर अभी से स्टार्ट नहीं किया, तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे लास्ट टाइम बताया बताया था, बड़ा उस सांप को खिलाता है पिलाता है, ऐसा करके बड़ा करके रखता है। तो हम उस सांप वो जैसा भयानक जो नुकसान कर देता है, उसके लिए हम जगह नहीं रखना बिल्कुल। अगर ऑलरेडी वो है अंदर में, अभी तुरंत उसको निकाल के फेंकने के लिए अभी से स्टार्ट करो। स्टार्ट करते कंटिन्यूसली उसको दिन दिन में कम करने के लिए कोशिश करो। तो गुस्सा और नफरत किसी भी प्राणी के प्रति, मनुष्य हो या मनुष्य हो, किसी प्राणी के प्रति ना करे। सभी प्राणी के प्रति, भगवान बुद्ध ने बोलता है, सभी प्राणी के प्रति मैत्री करना है, प्रेम करना है, करुणा करना है, कंपेशन करना है, दया करना है। और सभी प्राणी को हम बचाना है। सभी प्राणी को हम आ, हमेशा मैत्री करते रहना है, ना नफरत करना है। तो अगर मैं नफरत नहीं करके, गुस्सा नहीं करके, हम अगर मैत्री करुणा को बढ़ाया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? वो अपनी को जो हो, जो भी व्यक्ति मेत्ता और करुणा को डेवलप किया, वो व्यक्ति कभी भी गलत रास्ता में नहीं जाता है। वो कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। खुद को ना खुद को नुकसान पहुंचाता है, ना दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसका एक्सपीरियंस होगा कि उसका सुख ही सुख एक्सपीरियंस मिलेगा, सुख एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसके बाद उसको शांति का एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसके बाद उसको जो है आ, आनंद ही आनंद एक्सपीरियंस मिलेगा। उसका जीवन में डिप्रेशन से बाहर चला जाता है, दुख से बाहर चला जाता है। तो उसके बाद, तो यही है भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण लोग को बताया। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने बोला कि ब्राह्मण, जैसे कि एक व्यक्ति की भीतर में बहुत सारा उसका मोह माया आया है, यानी मोहा, डिल्यूशन, अज्ञान। अज्ञान इतना सारा बढ़ गया है, तो व्यक्ति के अंदर में, जो व्यक्ति को मोहा से कब्जा कर, हाँ जो है पूरा कब्जा कर लिया है, वो मोहा है उसको। वो व्यक्ति जो है ब्लाइंड जैसा हो जाता है, अंधे अंधा जैसा हो जाता है, ब्लाइंड मैन जैसा हो जाता है, ब्लाइंड पर्सन जैसा हो जाता है। अंधा और अंधा और आ, मोहा, ये दोनों जो है एक ही जैसा है। अंध व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता है, मोहा रहने वाला व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता है, सच्चाई को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसमें बोलता है, जिसका अंदर में मोहा है, पूरा का पूरा जो व्यक्ति अंधा है, वो व्यक्ति का जीवन, वो अपने जीवन को जो है ऐसा लीड करता है, इस ऐसा रास्ता में डाल देता है
जो खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देता है। खुद को भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान कर देता है और दोनों को नुकसान कर देता है बोलता है। और उसके बाद भगवान बुद्ध बोलता है, जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने को नुकसान में पहुंचा दिया, दूसरों को भी नुकसान में पहुंचा, नुकसान कर दिया, खुद को भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान कर दिया, तो वो व्यक्ति का नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक्सपीरियंस जो है दुख, ये दुख एक्सपीरियंस होता है। और डिप्रेशन का एक्सपीरियंस होगा, पश्चाताप, परेशानी का जो एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद बोलता है ब्राह्मण देखो, और एक व्यक्ति के भीतर जैसे मोह मोहा जो है डेवलप हो गया है, बहुत सारा उसको कब्जा कर लिया है, मोहा इतना सारा है उसका बढ़ गया, तो ब्लाइंड व्यक्ति जैसा हो जाता है। तो वो व्यक्ति अपने जीवन को ऐसा लीड कर देता है, अपने जीवन को ऐसा लीड कर देता है, ऐसा जगह, ऐसा रास्ता में लीड कर देता है जो उसका जीवन में अकुशल ही अकुशल काम करते रहता है। ऐसा लीड कर देता है अपने जीवन को कि पूरा का पूरा आ, गलत बात, गलत शब्द ही बोलते रहता है, बोलता है और गलत विचार करते ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति के भीतर में मोह से बाहर आ गया है, वो व्यक्ति जो है अपने को कभी भी, अपने जीवन को कभी भी गलत रास्ता में लीड नहीं करता है और नहीं डाल, गलत रास्ता में नहीं डालता है। वो व्यक्ति अपने जीवन को गलत रास्ता में नहीं डाला तो वो गलत काम भी नहीं करता है, गलत काम से बहुत दूर रहता है, गलत शब्द भी नहीं बोलता है, गलत शब्द से दूर रहता है, और वो व्यक्ति गलत विचार भी नहीं करता है। तो यही है, भगवान बुद्ध ने बोलता है, यही है जो मोहा के साथ रहता है, उसका इसी जीवन में करे, अकुशल में करके, अकुशल काम, अकुशल बात, अकुशल विचार करके वो अपने आप को हानि पहुंचा देता है। तो वो व्यक्ति का इसी जीवन में जो है दुख ही दुख मिलता है, और वो व्यक्ति को डिप्रेशन ही डिप्रेशन मिलता है, पछतावा और परेशानी, अलग अलग प्रकार का उसको सहन करना एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और जो व्यक्ति आ, लोभा से, सॉरी, मोहा से बाहर आके आ गया है, वो उसका जीवन को गलत रास्ता में लीड नहीं किया, गलत कामों, गलत रास्ता में लीड नहीं किया, नहीं डाला, तो वो गलत काम नहीं करता है, गलत काम नहीं किया, गलत बात नहीं बोला, गलत गलत विचार नहीं किया, तो उसका, और अपने आप को हानि नहीं पहुंचाया, तो वो व्यक्ति जो है जीवन में सुख, इस सुख को अनुभव करता है। और उसके बाद वो उसका जीवन में जो है डिप्रेशन का नाम, डिप्रेशन जो है नहीं रहता है, परेशानी नहीं रहता है, सुख शांति और संतोष के साथ जीवन रहता है, वो कि भगवान बुद्ध ने बताया है। और जो व्यक्ति बोलता है ब्राह्मण, जो व्यक्ति मोहा को इतना बढ़ा दिया, मोहा को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, वो व्यक्ति जो है जीवन में जो है कुछ भी नहीं समझता है, जीवन में रियलिटी को भी नहीं समझता है, जीवन में वो अपने फायदा के लिए भी नहीं समझता है, दूसरों का दूसरों के बारे में भी नहीं समझता है, दूसरों का रियलिटी के बारे में भी नहीं समझता है, दूसरों का फायदा के लिए भी नहीं समझता है, वो जो है जीवन में कुछ नहीं समझता है बोल के बोलता है। तो वो, तो वही है, जीवन में देखो मोह के साथ रहने से भी, अज्ञान के साथ रहने की
अज्ञान के साथ रहने से भी आपका कितना नुकसान होता है देखो। अज्ञान है तो जीवन में नुकसान है। अज्ञान है तो आप गलत रास्ता में चलता है, गलत काम करता है, गलत बात बोलते रहता है, गलत विचार करते रहता है, और जीवन में कुछ नहीं समझता है। देखो कितना नुकसान हो जाता है, कितना हम लोग का हानि हो कारक है वो मोह भी। फिर भी हम लोग मोह के साथ रहने के लिए पसंद करता है, मोह के लिए जगह आस बड़ा करके रखा है, मोह के लिए जो है इतना जगह हम लोग बना के रखा है, इसलिए वो पूरा जैसे रहना चाहता है वैसे रहने लगता है, और भी हम लोग को कमन करता है, हम लोग को काम देता है। तो इसलिए यहाँ पे उपस्थित जितना भी है, ये मोहा को भी हम निकाल देना है। ये मोहा सबको निकालना है। निकालने के लिए तो हम लोग धम्मा को इतना समय देके हम लोग सुनता है। धम्मा के लिए हम लोग भगवान बुद्ध का सत धम्मा को सुनने के लिए हम लोग समय देता है, और सत धम्मा को सुनने के लिए हम लोग त्याग करता है। सत धम्मा को सुनने के लिए हमको सब छोड़ छाड़ के हम समय इसमें देता है। क्यों? ताकि मोहा से, अज्ञान से मुझे बाहर आना है। इसलिए हम मोहा को काटने के लिए यही धम्मा सुनने के लिए सद धम्मा सुनता है। सद धम्मा के लिए हम समय देता है, और उसके बाद मोहा से हम बाहर आने के लिए, अज्ञान से बाहर आने के लिए हम इतना कष्ट उठाता है, इतना तकलीफ करता है, ताकि मेरा मोहा के जगह में अमोहा हो। अमोहा यानी पन्या, मेरा अंदर में मोहा ना रहे। मोहा को काट के अमोहा को डेवलप करने के लिए हम इतना समय देता है। इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ पे उपस्थित हुए आज। और सिर्फ आज नहीं, हर दिन उपस्थित होता है। हम लोग बहुत अमोहा से बाहर आने के लिए मेहनत करता है, और मेहनत करते रहना है। मोहा से बाहर आने के लिए हम मेहनत करता है। अमोहा होने के लिए, अमोहा होने के लिए हम बहुत मेहनत करना है। अभी जितना मेहनत करते हैं हम कंटिन्यू रखना है, और इससे भी ज्यादा मेहनत करना है मोहा से अमोहा होने के लिए। तो भगवान बुद्ध बोलता है यही है ब्राह्मण लोग, यही है संदिति को धम्मा, यही है अकाली को धम्मा। अभी करो, अभी मिल जाएगा आपको, अभी इसी जन्म में। अभी करो, वो इमीडिएट फ्रूट है। अभी करो, अभी मिल जाता है। उसके लिए आप वेट करने का मतलब, अभी किया तो बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी किया तो अभी मिलेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध बोलता है संदित्थिको अकालिको एहिपस्सिको उपनायको पश्चतं वेदितव्यो विඤ्यो इति। तो संदित्ति को धम्मा है भगवान बुद्ध का, स्वाखत धम्मा है। अभी हम स्वाखत धम्मा, स्वाखत स्वाखता, स्वाखता बोलने से सो अख्यात है। और स्वाखता का एग्जाम्पल देता है, एक केक की तरह होता है। जहां से भी आप केक में, एक केक होता है, वो केक में जहां से भी उठा के खाओ टेस्ट सेम होता है। बीच से खाओ सेम स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट जो है स्वीट होता है। साइड से खाओ, इस साइड से या वो साइड से खाओ, टेस्ट जो है सेम स्वीट, सेम टेस्ट रहता है। वो स्वीट, वो टेस्ट जो है स्वीट का टेस्ट रहता है, टेस्ट रहता है। तो हम जो सद्धम्मा का धम्म, बुद्धा का जो शिक्षा है वो ज्ञान का शिक्षा है, और स्वाखातक शिक्षा है भगवता धम्मा संदिग्धिको अकालिको। तो हम पैर जो है सही प्रकार का पैर लगाना है। नीम का पैर नहीं लगाना, आम का पैर लगाना है। नीम का पेड़ लगा दिया तो आपको नीम का फल ही खाने को मिलेगा। बाद में नीम का पेड़ का जो फल आएगा बाद में, तो वो आओ, नीम का जो फल होता है वो तो नहीं खा सकता है, बहुत क्या होता है, वो तीता होता है। और उसके बाद
हमको जो है स्वीट का फल खाना है, आम का पेड़ लगाओ, यानी अकुशल नीम का पेड़, यानी अकुशल का पेड़ मत लगाओ, अकुशल काम मत करो, अपना शरीर से, अपना वचन से, अपना मन से ना काम करना है, अपना शरीर से अकुशल काम, ना अकुशल काम करना है, ना अकुशल बात करना है अपने वचन से, ना अपना अकुशल विचार करना है अपने मन से। तो अपने वचन, अपने शरीर और शरीर, वचन और मन को एक ही चीज में डालो, कुशला, कुशला और कुशला। काम करो कुशला काम, बात करो कुशला बात, विचार करो कुशला विचार। तो कुशला काम किया, कुशला विचार, बात किया, कुशला विचार किया, तो आप आम का पेड़ लगाया, तो आम का फल जब आएगा उसी समय आप पूरा आम का पेड़ जो फल के साथ खा के जो है आप रिजॉइस, जो आनंद कर ले सकता है, सुख कर सकता है, संतोष कर सकता है, संतोष हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, और खुशी खुशी जीवन में खुशी ही खुशी रहेगा। यही भगवान बुद्ध का शिक्षा है। तो पब आज का वही सब्जेक्ट था, सुत्ता का नाम है परिबज्जा का सुत्ता। तो परिबज्जा का सुत्ता, ये तो भगवान बुद्धा ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण लोग को समझाया था। तो ये चीज जो है हम सिर्फ सुनना इनाफ नहीं होता है, हमेशा बोलता है बनते लास्ट में सुता मया पन्या, चिंता मया पन्या, भावना मया पन्या। तो ये अभी सुता मया पन्या तो हो गया। हाँ, परिबज्जा का सुत्ता में हम आ, सबसे पहले मिला है लोभ और राग करने से कितना नुकसान होता है, लोभ और राग नहीं करने से हमको कितना लाभ होता है, और उसके बाद नफरत और गुस्सा करने से कितना नुकसान होता है, नफरत और गुस्सा नहीं करने से कितना लाभ होता है, अज्ञान के साथ रहने से, मोह के साथ रहने से क्या नुकसान होता है, और अमोहा पहिया के साथ रहने से कितना लाभ होता है। ये चीज तो और हम सुन लिया है। सुता मैया पहिया बोलता है इसको। तो सुता मैया पहिया, ये तो भगवान बुद्ध परिबज्जा का ब्राह्मण लोग को बताया है। तो ये अभी भगवान बुद्ध तो संयम नहीं, क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध तो अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो इसलिए भांते का तरफ से, भांते का थ्रू से भगवान बुद्ध का जो ये अनमोल जो मैसेज है, अनमोल जो ये मैसेज है आप लोग तक पहुंचाया है। तो ये सुना है आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप विचार करना है इसके ऊपर, चिंता माया पन्या, इसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करना, विचार करना। तो विचार करेगा, ये सोचना है, हाँ इसमें जो भी बताया कौन सा सही और कौन सा बुरा, फर्स्ट वाला तो गलत था, सेकंड वाला सही था। तो उसको, उसके बारे में पूरा डिटेल से दोबारा चेक करो, चेक करो, कॉन्टेम्पलेट करो, कॉन्टेम्पलेट करके उसको क्या करना है नेक्स्ट, भावना पन्या, भावना मय पन्या, उसको अपने जीवन में डेवलप करो, अपने जीवन में बढ़ाओ, अपने जीवन में उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर चलो, चल के देखो, यही पर सीखो उपनाय को। तो कोई भी व्यक्ति अपना ज्ञान से डायरेक्ट अपने ज्ञान से जो है अनुभव कर सकता है। तो हम सिर्फ सुना है, अच्छा लगा, काफी नहीं है, सुना है, आज संतोष हो गया या असंतोष नहीं हुआ, उतना काफी नहीं है। हमको जो है डायरेक्ट नॉलेज के साथ हम अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, हम धम्म का जो रस को चख के देखना है, नेक्स्ट लाइफ में नहीं, इसी जीवन में हम कोशिश करना है, इसी जीवन में हम धम्मा का जो रस है उसको चखने के लिए, सचमुच में धम्म का रस किस प्रकार का होता है। बोलता है सबसे सब रसम धम्म रसम चिनाती। ये तो हम सिर्फ शब्द में सुना है, हमको प्रैक्टिकली
एक्सपीरियंस हम जीवन, इसी जीवन में हम करने के लिए, चखने के लिए, धम्मा का रस को चखने के लिए हम कोशिश करना है। इसलिए तो हम इतना समय देता है, हम लोग इतना मेहनत करता है। और मेहनत करो, जब तक हम धम्मा का रस को चखने को नहीं होगा, जब तक धम्मा का रस को चखने को नहीं मिलेगा, तब तक हम मेहनत करते रहो, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली करते रहो, बिना ब्रेक करके, बिना आराम करके, कंटिन्यूसली करो, प्रैक्टिस करो। अपने संवरा सेंसेस को संवरा रखिए, इंद्रिय संवरा रखो, शील को प्योर रखो, और समाधि को डेवलप करो, प्रज्ञा को डेवलप करो, रियलिटी को जानो, रियलिटी को जानो, एक्सपीरियंस करो, और उसके बाद डिटेच हो जाओ, और उसके बाद पूरा का पूरा निब्बाना का सुख को एक्सपीरियंस करो, इसी जीवन में, इसी जीवन में। तो भगवान बुद्ध ने ये सब बोला, और ब्राह्मण लोग ये बोल के भगवान बुद्ध को बहुत प्रशंसा किया। बहुत प्रशंसा करने के बाद भगवान बुद्ध को ब्राह्मण लोग बोलता है कि आज से आप जो है मुझे एक्सेप्ट करें, भगवान आप मुझे एक्सेप्ट करें, कि आज से मैं, मुझे जो है उपासक का रूप से आप मुझे एक्सेप्ट करें, और मेरा जीवन जो है आपका सेवा और आपका शरण में ही मैं जाऊंगा, रहूंगा। आपका शरण को छोड़ के मैं दूसरा किसी का भी शरण मैं नहीं जाऊंगा, बोल के ब्राह्मण लोग भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट किया। तो भगवान बुद्ध का लास्ट में जो है, भगवान बुद्ध का ये लोग उपासक बना। तो हम ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, शायद आप लोग समझ में आया होगा, और आशा है आप लोग प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस का बिना हम कुछ नहीं है। सुनना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस, अनुभव, कॉन्टेम्पलेट करना बहुत जरूरी है, विचार करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी, तीनों का तीनों बहुत बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस, मेडिटेशन का, बिना प्रैक्टिस से हम निब्बाना का जो सुख हो, धम्मा का जो टेस्ट को हम चाखने को, खुद चाखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए निब्बाना का सुख को एक्सपीरियंस करना है। खूब मेहनत करो, खूब समय दो, खूब मेहनत करो, अपने प्रैक्टिस को लेके सीरियस हो जाओ, अपना प्रैक्टिस को लेके सीरियस हो जाओ। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेते हुए, ब्लेसिंग के साथ, आशीर्वाद के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगला, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संगानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।